सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पुस्तक नैतिक शिक्षा में से पाठ 6 कृतज्ञता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कृतज्ञता का अर्थ समझेंगे। कृतज्ञता का अर्थ है किसी के किए गए उपकार या एहसान को मानना, यानी कि अगर कोई हमारी मदद करता है, हमारी भलाई करता है या किसी भी तरह से हमारे काम आता है तो हमें उसको धन्यवाद कहना चाहिए और उसके द्वारा की गई मदद को हमेशा याद रखना चाहिए। तो सीधे शब्दों में हम कहेंगे कृतज्ञता का अर्थ है टू बी थैंकफुल। तो आइए इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। हम उस परमात्मा का एहसान मानते हैं। नंबर 1, जिसने हमें आँखें दी, कान दिए, हाथ पाँव आदि दिए। तो उस परमात्मा ने हमें आँखें दी हैं जिससे हम इस सुंदर संसार को देखते हैं, कान दिए हैं जिससे हम सुनते हैं, हाथ पाँव दिए हैं जिससे हम काम करते हैं और चलते फिरते हैं। नंबर 2, जिसने धरती, आकाश, सूरज, चांद, नदियाँ, अन्न और फूल फल दिए। उस परमात्मा ने ही इस धरती, आकाश, सूरज, चांद, नदियाँ, अन्न और फूल फल बनाए हैं। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो हमारा जीवन संभव ना होता। नंबर 3, जिसने हानि लाभ बुरा भला सोचने की बुद्धि दी। मनुष्य जन्म दिया। हानि का अर्थ है नुकसान और लाभ का अर्थ है फायदा और बुद्धि का अर्थ है समझ। उस परमात्मा ने ही हमें हानि लाभ बुरा भला सोचने की बुद्धि दी है, समझ दी है कि हम सोचें हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और उस परमात्मा ने ही हमें मनुष्य जन्म दिया है, इसलिए हम उस परमात्मा का एहसान मानते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हम उस मातृभूमि का उपकार मानते हैं। नंबर 1, जिस पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ पर हमने जन्म लिया है। नंबर 2, जिसके अन्न और जल से हमारा पोषण होता है, कि जिसका अन्न खाकर और जल पीकर हम बड़े होते हैं, हमारा पालन पोषण होता है। नंबर 3, जिसके उत्तम वातावरण से हमारे मन और मस्तिष्क का विकास होता है। उत्तम वातावरण का अर्थ है साफ वातावरण, अच्छा वातावरण, प्योर इन्वायरमेंट, और मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग। कि जिस मातृभूमि के उत्तम वातावरण से हमारे मन और दिमाग का जो है विकास होता है, हम उस मातृभूमि का उपकार मानते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हम कृतज्ञ हैं उन माता पिता और गुरुजनों के जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस रहे हैं, स्वयं कष्ट उठाकर भी हमें सुख पहुंचा रहे हैं। तो हमें जन्म किसने दिया है? हमारे माता पिता ने। हमें पाल पोस कौन रहा है? हमारे माता पिता। और हमारे माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर, खुद कष्ट उठाकर हमें सुख पहुंचाते हैं। और माता पिता जो कुछ भी कहते हैं वह अपने बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। नंबर 2, जो शिक्षा दे रहे हैं और भले बुरे की तमीज़ सिखाकर हमें भला और शिष्टाचारी बना रहे हैं। तो हमें शिक्षा कौन दे रहा है? हमारे गुरुजन। गुरुजन का अर्थ है अध्यापक। और हमें भले बुरे की तमीज़ सिखाकर, तमीज़ का अर्थ है मैनर्स। हमारे अध्यापक हमें सिखाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और वह हमें भला और शिष्टाचारी बना रहे हैं। शिष्टाचारी का अर्थ है जो हमेशा अच्छा व्यवहार करता है। तो हमारे अध्यापक हमें
भले बुरे की तमीज़ सिखाकर हमें भला और शिष्टाचारी बना रहे हैं। वह हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं। नंबर 3, जो हमें मार्ग सुझाकर और अपना आशीर्वाद देकर हम में शक्ति और सदाचार पैदा कर रहे हैं। मार्ग का अर्थ है रास्ता, आशीर्वाद का अर्थ है ब्लेसिंग्स और सदाचार का अर्थ है जिसके अंदर अच्छे विचार हों। हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन हमें सही रास्ता दिखाकर और अपना आशीर्वाद देकर हम में शक्ति और सदाचार पैदा कर रहे हैं, हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम अपने माता पिता और गुरुजनों के कृतज्ञ हैं। आओ बच्चों, अब हम अगले पृष्ठ पर अभ्यास कार्य करते हैं। कोष्ठक में से सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, हम उपकार मानते हैं उस डैश का जिसके अन्न और जल से हमारा पोषण होता है। अब किसके अन्न और जल से हमारा पोषण होता है? माता पिता या मातृभूमि? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मातृभूमि। नंबर 2, हम एहसान मानते हैं उस डैश का जिसने हानि लाभ भला बुरा सोचने की बुद्धि दी। तो हमें बुद्धि समझ ये किसने दी है? परमात्मा ने। तो यहाँ पर हम भरेंगे परमात्मा। नंबर 3, हम कृतज्ञ हैं उन डैश के जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो हमें जन्म किसने दिया है? हमारे माता पिता ने। नंबर 4, हम एहसान मानते हैं उस डैश का जिसने आँखें दी नाक कान दिए। तो हमें ये सब अंक किसने दिए हैं? परमात्मा ने। नंबर 5, हम उपकार मानते हैं उस डैश का जिसके उत्तम वातावरण से हमारे मन और मस्तिष्क का विकास होता है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? मातृभूमि। बच्चों, आइए पढ़ें यहाँ नीचे क्या लिखा है। निर्भयता जीवन है, भय मृत्यु है। तो सबसे पहले हम निर्भयता का अर्थ समझेंगे। निर्भयता, निर का अर्थ है बिना और भय का अर्थ है डर, डर। तो निर्भयता का अर्थ हुआ बिना डरे हुए। बिना डरे हुए ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। भय मृत्यु है, इसका अर्थ है जो डर गया सो मर गया। इसलिए बच्चों, किसी भी तरह के हालात हों, हमें उनका बिना डरे बहादुरी से सामना करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं निर्भयता जीवन है, भय मृत्यु है। तो इस तरह से आप पाठ 6 कृतज्ञता 2 बार पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।